अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं कि नहीं। ये स्पेशली इन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। लीगल, क्रस्ट, मोरिंग, सेपरेट, ओवर, शॉक, ट्रैश, आर्चएंजल। तो जनाब जो कार्ड्स आए हैं वो आपके सामने हैं। अब हम इसको रीड करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, यहाँ मुझे दो डिफरेंट सिचुएशंस लग रही हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है और एक उन लोगों के लिए है जो अनमैरिड हैं। ठीक है, तो हम दोनों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। ये रीडिंग मैरिड लोग जो हैं वो भी अब देख सकते हैं, पॉसिबल है कि उनको भी रेजोनेट करे, और जो अनमैरिड हैं उनको भी। तो ये दोनों के लिए रीडिंग्स हैं। अच्छा, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करेगा। कंप्लीट रीडिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। तो यहाँ मैं दिख रही हूँ कि आप लोगों के दरमियान में जो डिफरेंसेस थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कुछ लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं लीगल साइड पे चले गए। और आप लोग जो हो ना, आप लोगों ने जज्बात से बहुत ज़्यादा काम लिया है और अब आप दोनों पछता रहे हो। या कुछ लोग उस प्रोसेस के अंदर हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब सेपरेशन की तरफ चले जाएं, या उनके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो सेपरेशन की तरफ चले जाएं। क्योंकि यहाँ मुझे जो इन्फ्लुएंस लग रहा है ना, वो लोगों की बातों का लग रहा है। वो डिफरेंसेस जो आए हैं वो हालात इस तरह पैदा कर दिए गए, या हालात इस तरह आप लोगों के दरमियान में बना दिए गए कि आप लोगों को सोचने समझने का मौका मिला ही नहीं, जिसके चलते आप लोगों ने जज्बाती फैसला लिया और अलग हो गए। या गुस्से में उनको कह दिया कि जाओ मेरी लाइफ से, या उन्होंने आपको कह दिया कि ठीक है तुम छोड़ दो मुझे। तो इस तरह के मामला आप लोगों ने गुस्से में आकर कर तो लिए, लेकिन अब आप दोनों ही पछता रहे हो, आपके पार्टनर भी उतना ही पछता रहे हैं। और अगर हम कहें तो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए, तो देखें आपके पार्टनर जो है ना अभी किसी किस्म के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। उनकी लाइफ में चीज़ें आसान नहीं हैं। वो किसी तरह की मुश्किलात से गुजर रहे हैं जिसके चलते वो ओवरबर्डन है, ओवर प्रेशर्ड हैं, और वो आपको परस्यू नहीं कर रहे, वो आपको नहीं रीच आउट कर रहे, वो आप तक नहीं पहुंच रहे। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे, या आपको याद नहीं कर रहे, या आपको भूल गए हैं, या मूव ऑन कर चुके हैं। तो नहीं, ये सेपरेशन उन पर भी इतनी ही भारी है जितनी आप पर। तो दोनों सिचुएशंस में जो है ना आप लोग सफ़र कर रहे हो। यहाँ मुझे जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, देखें आप लोगों ने सेपरेशन करने की कभी सोची ही नहीं थी। यानी एक होता है ना कि आप लोग का थोड़े टाइम से इश्यूज बन रहे हो और आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है मैं अलहदा हो जाऊँ, मैं दूर हो जाऊँ। नहीं, ये जो भी सूरत हाल बनी है ना वो ऑल ऑफ सडन बनी है, बहुत क्विक, कि आप दोनों को सोचने का मौका मिला ही नहीं। और आप लोग बस जैसे वॉकआउट आप दोनों ने कर दिया सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, या जो भी लड़ाई आप लोगों को उस वक्त आप लोग हैंडल कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग दिखती है, जिसके चलते आप लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। यहाँ एक सिनेरियो ये भी बन रहा है कि आप लोगों ने फिगर आउट किया कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं, या वो किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप लोगों के दरम्यान में कोई तीसरा आ रहा है। यहाँ ज़रूरी नहीं है जब बात तीसरे की हो तो वो तीसरा पर्सन हो, बट यहाँ थर्ड पार्टी कभी कभी फैमिली भी होती है, या फाइनेंशियल कंडीशंस भी होती हैं। यहाँ जो है ना आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली बर्डन है, किसी ना किसी तरह का फैमिली दबाव है। वो किस चीज़ को लेकर है ये तो हम देखेंगे आगे रीडिंग में, बट अब वो फैमिली इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज़्यादा आए हैं। उनका दिल कुछ कह रहा है लेकिन वो कर कुछ रहे हैं। उन्होंने ना इतनी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी की वजह से इतनी बुरी सिचुएशन क्रिएट कर दी ना कि आपको उस वक्त वही सही लगा जो आपने किया। आपने कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं की आपने, आपने की थी। आपने, मुझे लग रहा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट जब आप लोगों के दरम्यान में हो रहा था उसमें आपने खुद को पहले बहुत काम रखने की कोशिश की कि ये बात बढ़े नहीं। बट सामने वाले की तरफ से एग्रेशन इतना हाई था, इतना पीक पर था कि फिर आप खुद पे भी कंट्रोल नहीं कर सके, और आप लोगों ने जो है इस चीज़ के चलते
सिचुएशन जो है वो बद से बदतर कर दी और अलग हो गए, और अब दोनों ही जो है ना, आप दोनों ही पछता रहे हो, आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो। हम फर्दर देखते हैं क्लेरिफाई के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं कि लीगल की एनर्जी क्यों आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपके पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर उन्होंने ना फाइनेंशियल बर्डन बहुत डाल दिया था। ये उन लोगों के लिए जो मैरिड है, ठीक है, अभी की बात, अभी का स्टेटमेंट, मैं मैरिड लोगों के लिए बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर ने ना आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा डाल दिया था। अगर आप फीमेल हो तो पॉसिबल है कि आप जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे, या आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे। तो यहाँ डिमांडिंग सिचुएशन बनी थी आप दोनों के दरमियान में, जिसने जो है ना आप लोगों के टर्म्स को ख़राब किया। आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजर रहे थे, बट मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे और आपने एक डिफरेंट परसेप्शन बना लिया था उनको लेकर, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे थे। अब देखते हैं क्रस्ट की एनर्जी क्यों है। जैसे मैंने कहा कि उनका एक्चुअली ना, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना बर्डन बन रहा था, एक प्रेशर बन रहा था, लावा कह लें, अंदर ही अंदर बनता गया बनता गया बनता गया और एकदम फट गया। तो यहाँ ये वाली सिचुएशन हुई, और ये पॉसिबल है कि आपकी भी हो कि आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया 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 और जब आप नहीं कर सके तो आप फट गए, ठीक है। यहाँ जो है ना, मुझे लग रहा है कि कुछ अनमैरिड लोग जो हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो अपने फाइनेंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है फाइनेंसिस को लेकर, और वो इस चीज़ को आपको हाईलाइट नहीं करना चाहते, वो आपको नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको बताना इनके लिए इतना आसान नहीं है, या इसके चलते जो है ना उनकी वर्थ, उनकी वैल्यू, या उनकी जो रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में, या उनकी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए भी शायद वो लोग आपसे नहीं बता रहे। अब देखते हैं मोरिंग की एनर्जी क्यों है। देखिए, इस रिलेशनशिप में ना गिव एंड टेक नहीं था, गिव एंड टेक इक्वल नहीं था। यहाँ ये था कि एक इंसान जो है वो ज़्यादा ले रहा था, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, और एक इंसान जो है वो बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं डाल रहा था। और यहाँ ये चीज़ भी है कि आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है कि कुछ लोगों में कलर का डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ जो है ना मुझे थोड़ा वो वाली एनर्जी भी आ रही है, ब्लैक एंड वाइट वाली। यहाँ हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आप उनके सामने थोड़ा सा कंपैरिजन में उनके हिसाब से खूबसूरत नहीं थे। एक ये सिचुएशन भी हो सकती है, और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में डिफरेंसेस कास्ट का, रिलीजन का या स्टेटस का डिफरेंस होगा, ठीक है। आपकी फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपके पार्टनर की फैमिली कम स्ट्रांग होगी, वॉइस वर्सा, ठीक है। और इस तरह डिफरेंसेस बहुत थे, गिव एंड टेक जो है वो कम था। आपके पार्टनर को लग रहा था कि सारे एफर्ट वो कर रहे हैं, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल कर रहे हैं, जितना बर्डन है इस रिलेशनशिप का सब उनके ऊपर है, और फाइनेंसेस जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है आज के हालात के चलते जो है ना फाइनेंसेस एक मेजर प्रॉब्लम बन रही है रिश्तों में ख़राबी की। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस दिखता है। अब देखते हैं सेपरेशन में क्या एनर्जी मैं पिक करती हूँ। देखें, जब बात सेपरेशन की आती है ना, तो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत अपसेट हैं। उन्होंने आपको छोड़ तो दिया, उन्होंने आपसे अलहदगी बना तो ली, बट आपके पार्टनर ना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो आप पर नज़र रख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो उनके बिना, आप खुश हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनको याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप फील कर सको कि आपके पार्टनर के सिचुएशन में, तो मुमकिन है कि आपके पार्टनर भी कुछ ना कुछ इस तरह का कर रहे हों। बेशक वीडियोस ना देख रहे हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके अंदर वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये स्टॉकिंग एनर्जी बहुत हाई है। आपके पार्टनर जो है ना आपको सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप लास्ट सीन, या आपके डिस्प्ले, आपके जो स्टेटस हैं उनके ऊपर ध्यान कर रहे हो। मुमकिन है कि वो किसी तीसरे से भी एडवाइस ले रहे हैं, या तीसरे किसी किसी से पूछ रहे हैं कि अब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, या क्या बेस्ट है इस पूरी कंडीशन को जो है वो सेटल करना। तो यहाँ जो है ना एडवाइस भी लोगों से ली जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे हेल्प मांगी जा रही है ताकि वो आप तक पहुँचे
या आपके और उनके दरमियान की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। आपके पार्टनर जो है ना रात को सो नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे, ज़्यादा मेंटल और इमोशनल प्रेशर के अंदर हैं कि उनको ना बहुत फील हो रहा है जो भी आप लोगों के दरमियान में हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके साथ ये सोचते हुए इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया कि वो आपको छोड़ेंगे कभी। और अब जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनी है ना, वो बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, वो बहुत ज़्यादा खुद को लोनली फील कर रहे हैं। देखते हैं कि ओवर की एनर्जी क्यों है। आप लोग एक म्यूचुअल डर से गुजर रहे हो, आप दोनों को लग रहा है कि बस अब ख़त्म, क्योंकि अब इसमें लीगल इन्फ्लुएंस भी आ गया, इसके अंदर जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया। अब चीज़ें जो है ना वो सही नहीं हो रही, मज़ीद ख़राब हो रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस सेपरेशन को लेकर ना, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो। मोस्टली लोग जो है ना एंग्जाइटी भी फेस कर रहे होंगे, डिप्रेशन वाली कंडीशन भी फेस कर रहे होंगे। आप लोग सो नहीं पा रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपका नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप देख सकते हो ना, तो आपके पार्टनर, एक होता है ना कि आप मखमली बेड के ऊपर भी लेटे होगे ना तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, तो आपके पार्टनर के साथ वो वाली सिचुएशन है कि कहने को तो हर तरह के सुकून उनके पास होगा, कहने को हर तरह की लग्जरी उनकी लाइफ में होगी, बट आप नहीं हो ना, तो वो उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, यानी उस लग्जरी के अंदर भी जो है ना खुद को बहुत तन्हा फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि शॉकिंग एनर्जी क्यों है। यहाँ कुछ पार्टनर्स ना, मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर पे चीट किया, या उन्होंने किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्शन शो की, ऑल्दो वो भी अनएक्सपेक्टेड था। बट मे बी यहाँ मुझे जो चीज़ फील हो रही है ना, कि आपने उनको थर्ड पर्सन के साथ, ये उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि उनके पार्टनर ने चीट किया, तो उनको मैं कहूँगी कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने चीट किया, बट कभी कभी ना आंखों देखा भी सच नहीं होता। तो कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, या जिन्होंने चीज़ों को डिफरेंट फॉर्म में ले लिया जबकि वो थी ही नहीं, तो यहाँ वो वाली सिचुएशन भी है। तो मेक श्योर कि आप जिस चीज़ के चलते लड़ रहे हो, क्या वाकई वो चीज़ ऐसी है कि ये सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है। तो यहाँ ये चीज़ पे आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि शॉक की एनर्जी क्यों है। मून, देखिए वही बात आ रही है कि आप शॉक थे कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। यहाँ चीटिंग दो तरह की है, एक थर्ड इन्फ्लुएंस की, और एक ये कि लोगों के चलते उन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं किया या आपका साथ नहीं दिया। क्योंकि जो मैरिड लोग हैं ना, उनको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि आपके पार्टनर ने आप पर ट्रस्ट नहीं किया। वो ट्रस्ट ज़रूरी नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन को लेकर हो, बट घर की सूरत हाल में, या घर में जो भी लड़ाई झगड़ा क्रिएट हुआ या किसी ने क्रिएट किया, उन्होंने आपसे क्लैरिटी लेना मुनासिब समझा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना ऑर्डर आप पर पास कर दिया कि ठीक है अगर ऐसा है तो जाओ, या उन्होंने आपको वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी नहीं दी जो एक पार्टनर को देनी चाहिए। तो वो चीज़ के चलते जो है ना, आपको बहुत फील हो रहा है कि यार इस बंदे पे जितना मैंने भरोसा किया, या इस पार्टनर पे जितना मैंने भरोसा किया, उसने मेरे मेरे ऊपर दूसरे लोगों को फ़ौक़ियत दी, उसने मेरे ऊपर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी और मेरे इमोशंस को नहीं समझा। तो उस तरह की इमोशंस भी बहुत प्रोमिनेंट हैं इधर, कि आप अपने अपने पार्टनर पे जितना ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, आपको लग रहा था कि सारी दुनिया एक तरफ होगी और ये शख्स मेरे साथ खड़ा रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, सारी दुनिया के साथ वो भी जाकर खड़े हो गए, और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि एक दफ़ा मुझे सुनते तो सही। और वाइस वर्सा आपके पार्टनर भी यही चीज़ सोच रहे होंगे। अगर आपके हो सकता है कि ये इमोशंस आपके पार्टनर की तरफ से भी हों कि मुझे सोचा ही नहीं, मेरे बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मुमकिन है कि वो इस तरह भी सोच रहे हों कि ठीक है अगर मैंने गुस्सा दिखा दिया था तो एक बार समझती तो सही, या एक बार समझता तो सही, लेकिन यहाँ समझा ही नहीं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो वो वाली सिचुएशन भी मुमकिन है आप दोनों के दरमियान में, कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाय कर रहे हो। आप दोनों खुद लाइक एक स्टेगनेंट एनर्जी में हो, बढ़ नहीं रहे आगे, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आगे बढ़े, जबकि आप दोनों के दरमियान में तीसरा बंदा जो है वो खेल रहा है। अब देखते हैं कि जी ट्रैश की एनर्जी क्यों है यहाँ। देखें, जब हम सिर्फ ट्रैश की एनर्जी की बात करें ना, तो ये वो एनर्जी है कि जहाँ
बहुत सारा रायता फैल गया है और आपने अब उस रायते को क्लियर करना है। अगर हम इसमें पढ़ें भी ना तो आप देख सकते हो स्टिंकी सिचुएशन, नीड टू क्लीन समथिंग अप। तो क्लेरिफाई में आया है एस ऑफ सॉर्ड, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ क्लैरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो है ना, एक दूसरे पे ब्लेम गेम तो कर सकते हो, एक दूसरे पर एक दूसरे के लिए ग्रजेस तो होल्ड कर सकते हो, बट यहाँ ज़रूरी है कि आप सामने से एक दूसरे से वन ऑन वन बात करें और चीज़ों को क्लियर करें। यहाँ चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरी है कि जो लोग आप लोगों के दरमियान में आ रहे हैं उनको पीछे करना, उनको दूर करना, ताकि आप लोगों की सिचुएशन सही हो। हमेशा याद रखिएगा कि दो के दरमियान में जब कोई तीसरा आता है तो रायता फैलता ही है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो। तो अपनी स्पेस को कभी भी नहीं छोड़ते और अपने आप को इतना इजीली गिव अप नहीं करवाते किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है। चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अपनी पोजीशन आप छोड़ के बैठ गए हो, आपने हाथ खड़े कर लिए हैं, आप सिर्फ जल रहे हो, सड़ रहे हो, अपने आप को जो है वो ब्लेम कर रहे हो या अपने पार्टनर पे ब्लेम कर रहे हो। बट यहाँ जो रिक्वायर्ड है वो क्लैरिटी की है कि आप दोनों की सिचुएशन में क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। तो क्लैरिटी दो। अभी भी जो ये लीगल सिचुएशन तक बात जा रही है ना, ये रुक सकती है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप थोड़े से एफर्ट करो, कोई भी चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं होती। आपके एक्शन, आपके एफर्ट जो है ना वो डिफरेंस लाते हैं सिचुएशन में। और यहाँ जो है ना, मैं देख सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह चाहा तो ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ओनली इफ़ यू ट्राई टू मेक इट। ठीक है, अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, चीज़ें सॉर्ट आउट ज़रूर हो सकती हैं, बट अपने दरमियान से तीसरे बंदे को निकाल दो। किसी तीसरे की एडवाइस लेने के बजाय वो करो जो आपका दिल कहता है। और ट्रस्ट मी, यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो बन रही है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बन रही है। ना आप खुश हो ना आपके पार्टनर खुश हैं। तो अगर पॉसिबल है, इन प्रोसेस भी कोई चीज़ चल रही है तो उसको आप रोक सकते हो। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो भी अगर वन ऑन वन बात करें तो क्लैरिटी ला सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा क्लियर गाइडेंस मिलती है। देखते हैं आर्च एंजल की एनर्जी क्यों है। देखिए यहाँ जो है ना, वही बात आ रही है कि आप चाहो ना तो सिचुएशन सही हो सकती है। आप लोग ये फैसला अपनी फ्री विल के साथ ले रहे हो। आप लोग बिना सोचे समझे ये फैसला ले तो रहे हो, लेकिन काफ़ी जज्बात में आकर ले रहे हो। तो कोशिश करो कि यहाँ सोचो, क्योंकि इस प्रॉब्लमेटिक फेज से आप बाहर आ सकते हो। ये अपनी ओवर थिंकिंग को ना साइड पे फेंको। अपने सोचने का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा आप बदलोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में चली जाएंगी। आप एक ट्रबल फेस से बाहर आ सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो। या आपके पार्टनर आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। बट अगर आप, वो कहते हैं ना कि एक कदम आप आगे बढ़ोगे तो आपके पार्टनर आपकी तरफ दो कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ वो वाली सिचुएशन भी है। मुमकिन है कि कुछ के पार्टनर जो है ना उनको रीच आउट करें और उनको बोलें कि भाई मैं नहीं रह पा रहा, वापस आओ, या अपना हक जताएं। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको अकड़ना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना, आपको पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना। जितना आप पुरानी बातों को पीछे लेकर छोड़कर आगे बढ़ोगे उतना ही आप सक्सेसफुल रहोगे। तो ये थी जनाब आज की रीडिंग। अगर रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।